द पढ़ंतु IAS की डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छे विचारक रहे हैं। उनके विचारों से बहुत प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए आज की शुरुआत उनके एक विचार से करते हैं। तो वो सफलता की कुंजी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। ठीक है, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर उस दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जिंदगी में सफल होने के लिए आपको एक निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही। ठीक है, गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी माँ। ठीक है, गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी माँ गीत के रचयिता कौन है? ठीक है, आप ऑप्शन देखिए, कोदूराम दलित, माधवराव सप्रे, डॉक्टर खूबचंद बघेल या पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, आपको बताना है कि गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी में इस गीत के रचयिता कौन है? तो इस गीत के रचयिता हैं, है ना, ऑप्शन सी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। अभी रिसेंट में 19 जुलाई को इनकी जयंती होती है। ठीक है, 19 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ये एक लेखक के साथ साथ, है ना, एक राजनीतिक भी हस्ती रहे हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी माँ गीत के रचयिता डॉक्टर खूबचंद बघेल हैं। खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में या जैसे भी कि छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा कौन थे, तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, खूबचंद बघेल की जयंती 19 जुलाई को मनाई जाती है और इस वर्ष 2023 में 123वां उनका जन्मोत्सव मनाया गया, मतलब जयंती मनाई गई। ठीक, 1 मई को श्रमिक दिवस को बोरेबासी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये बोरेबासी, बासी इसमें है, इसी से रिलेटेड है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, और छत्तीसगढ़ में उसको बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गद्य लेखन की परंपरा का शुभारंभ कौन किया था? पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। ठीक है, गद्य लेखन परंपरा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। ठीक, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास क्या? हीरो की कहानी तथा मोंगरा। ठीक है, प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है? हीरो की कहानी या मोंगरा को। उसके रचयिता कौन कौन है? हीरो की कहानी के रचयिता कौन है? बंशीधर पांडे, तथा मोंगरा के रचयिता कौन है? पंडित शिव शंकर शुक्ल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार को पूछा जाता है तो उसका सही आंसर है निरुपमा शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभांकर निम्न में से कौन है? ठीक है, तो शुभांकर, है ना, आपको बताना है कि शुभांकर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभांकर कौन है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बछरू, बारासिंगा, हिम तेंदुआ या भीम। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है, अब छत्तीसगढ़ से है तो ये छत्तीसगढ़ी शब्द है बछरू। ठीक है, गाय के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, गाय के बच्चे को। तो ये मैस्कॉट बना है किसके लिए? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब से शुरू हो रहा था? 17 जुलाई से। ठीक, इस दिन हरेली था। ठीक, हरेली अमावस्या, सावन मास के अमावस्या से के दिन मनाते हैं। 17 जुलाई से ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। ठीक है, इसमें कितने 6 चरणों में खेल हो रहे हैं। इसमें एकल और दलीय दोनों तरीके के पारंपरिक खेल को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, रोज कुछ ना कुछ देखते रहेंगे अपन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शुभांकर का बछरू। ठीक है, बछरू 36 नंबर का जर्सी पहन के, ठीक है, लॉन्च किया गया था उसको। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभांकर बछरू को लॉन्च किया गया। 36 नंबर की जर्सी और गले में सोहई की माला। ठीक है, गले में क्या? सोहई की माला। ये किस दिन पहनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना? सोहई, सोहई किन के लिए होता है? ठीक, और छत्तीसगढ़ में इसको गौवंश को पहनाया जाता है, और किस समय पहनाया जाता है इसको आप बताएंगे। ठीक है, सोहई, इसको किस विशेष त्योहार के दिन पहनाया जाता है इसको आप बताएंगे। ठीक है, ठीक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 चरणों में हो रहे हैं। ठीक है, दली और, हाँ, दली में कौन कौन से हो रहे हैं देख लीजिए। दली में क्या क्या है? गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो और रस्सा कस्सी, और बाटी जैसे खेल, है ना, शामिल हैं। वहीं एकल श्रेणी में क्या क्या है? बिल्लस, फुगड़ी, गीड़ी दौड़, भांवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती शामिल है। ये सब एकल श्रेणी में है, और दली में ये सब आ रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। शुभांकर क्या होता है? एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु जिसका उपयोग है ना किसी समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए और सौभाग्य लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सौभाग्य लाने के लिए प्रतीक के रूप में किया जाता है। कोई यह व्यक्ति हो सकता है, जानवर या वस्तु, उसको बोलते हैं शुभांकर। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे चरण के लिए शुभांकर कौन था? ये बारहसिंगा। ठीक है, जीतू नाम रखा गया था उसका, और उस 12। और जब पहला जनजातीय खेल कहाँ हुआ? है ना, उड़ीसा में। ओडिशा में पहला जनजातीय खेल कहाँ हुआ था? ओडिशा में। उसका शुभांकर क्या था? भीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया से करंट अफेयर देख लेते हैं। केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत निम्न में से किस गांव की पहचान की गई है? ये केंद्र सरकार की योजना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। ये किसके लिए? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए, या अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए? ठीक है, आपको बताना है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये किन के लिए है। ठीक है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं, ठीक, ठीक, तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये इस क्षेत्र के लिए है लगभग। तो ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, तो ये सभी आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों है। किस गांव? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सारे गांव है ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत महत्वाकांक्षी गांव के रूप में पहचानी गई है। ठीक है, देख लेते हैं। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को भारत चीन की सीमा पर 35 गांव की महत्वाकांक्षी केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की पहचान की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए शुरू की गई है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? उन 35 गांवों के विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए शुरू की गई एक योजना है। ये 22-23 में बजट में इसकी की गई थी घोषणा, और 25-26 तक इसको लागू करने का लक्ष्य है। कब तक? वर्ष 25-26 तक लागू करने का लक्ष्य है, और 22-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इनमें से किस देश में है? आपको बताना है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है वो किस देश में स्थित है। तो इसमें से देखिए, ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी मलेशिया, या डी चीन। ठीक है, तो अभी ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस कहां बनी है? सूरत। कहां बनी है? सूरत। ठीक है, सूरत। तो सूरत कहां है? भारत में। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग निर्मित है। तो सूरत में है ना हीरो ठीक है, हीरे के व्यापार के लिए एक बहुत बड़े ऑफिस स्पेस का निर्माण किया गया है। ठीक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। इससे जस्ट पहले क्या था? अमेरिका का पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस हुआ करता था। अब वो भारत के पास है कि सूरत में। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, गुजरात के सूरत में, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग बन गई है, सूरत डायमंड फोर्स। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्ड्स सूरत के हीरे उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। इस बिल्डिंग को भी हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक के यह खिताब अमेरिका के पेंटागन के पास था, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस स्पेस का। ठीक है, उसके बाद मलेशिया, चीन, इनके पास भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से लामा 2 नामक अपने नए है ना बड़े भाषा मॉडल, मतलब लॉन्ग, ठीक है, नहीं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पेश करके अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है। मेटा ने किसके साथ लामा 2 लॉन्च कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और इनमें से कोई नहीं। तो मेटा, ठीक है, मेटा माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है, लामा 2 नामक LLM पेश कर रहा है। ठीक है, ये मेटा है ना, लामा 2 नाम से मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त रूप से लामा 2 नाम के अपने नए बड़े भाषा मॉडल, है ना, लार्ज, है ना, लैंग्वेज मॉडल को पेश करने के अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी की विस्तार की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक भाषा मॉडल अब अनुसंधान और व्यावसायिक
उपयोग दोनों के लिए उपलब्ध है, जो इसे चैट जीपीटी है ना, जो ओपन एआई, और बार्ड जो गूगल से संभावित प्रतिद्वंदी बनाता है। ठीक है, लामा 2 की निःशुल्क पेशकश के लिए विभिन्न डोमेन से इसकी पहुंच और प्रायोजक को बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको जो डेली डॉट्स के हैं आपके वीडियोस और पीडीएफ आपको हमारे सोशल मीडिया साइट्स में मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें डेली करंट अफेयर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ नए बैच की जानकारी और जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जानकारी है वो आपको वहीं से भी मिल जाएगी। और इस QR कोड के थ्रू आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारे डेली डॉट्स करंट अफेयर सारे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे इसके फ्री सेक्शन में। और पेड सेक्शन में बहुत सारे कोर्स अभी रनिंग में हैं, महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल वार्डन। ठीक है, और CGPSC की हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो सुंदरनगर में RBI बैंक के जस्ट सामने चल रहा है। तो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए या लगता है तो आप इन नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, या तो ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।